महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और दूर मत जाओ, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है जो तुम्हें जगाने के लिए भेजा गया है। मैंने तुम्हारे ऊपर तब से नजर रखी है जब से तुम बनी थी, और अब मुझे कुछ ऐसा प्रकट करना चाहिए जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ था। सच्चाई को तुमसे छुपाया गया था, लेकिन अब और नहीं, उजागर होने का समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय अब है, अनावरण का समय आ गया है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। तुमने भरोसा किया है, तुमने प्यार किया है, तुमने विश्वास किया है, और फिर भी मेरे बच्चे, तुम में से एक है जिसके दिल में वही प्यार नहीं है। तुम्हारे करीब एक है जिसने अपने सच्चे इरादों को छुपाया है। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, जबकि उनके विचार तुम्हारे अनुमान से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाते समय दयालुता के शब्द बोले हैं। तुमने पूरी तस्वीर नहीं देखी है, लेकिन मैं भगवान सब कुछ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि अंधेरे में क्या किया गया है। मैं बंद दरवाजों के पीछे बोले गए शब्दों को देखता हूँ। मैं दिल के छिपे इरादों को देखता हूँ। सावधान रहो, सतर्क रहो, कभी संदेह नहीं किया। तुमने साझा किया है, तुमने विश्वास किया है, तुमने अपना दिल खोल दिया है, और फिर भी जिस पर तुमने भरोसा किया है वह कुछ ऐसा आश्रय दे रहा है जो तुम्हारे द्वारा दिए गए प्यार के अनुरूप नहीं है। क्या तुम बदलाव महसूस करते हो? क्या तुम परिवर्तन को महसूस करते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोखिम का समय आ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छुपाया गया था वह प्रकाश में आने वाला है। और मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम खुद को तैयार करो। मुझे चाहिए कि तुम समझो कि यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए है। ये रहस्य उद्घाटन दुख लाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। ये रहस्य उद्घाटन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारे इरादे ईमानदार रहे हैं। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ की इच्छा की है, लेकिन एक है जिसने इस पवित्रता को देखा है और इसे गलत समझा है। एक है जिसने तुम्हारे आशीर्वाद को देखा है और अपने दिल को किसी ऐसी चीज से भरने दिया है जो प्यार नहीं है। ये वही है जिस पर तुमने भरोसा किया है। ये वही है जो तुम्हारा बहुत करीब रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, दिल एक गहरा कुआं है और सभी कुओं में शुद्ध पानी नहीं होता। कुछ लोग ऐसी चीजें रखते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे विचारों को आश्रय देते हैं जो सतह पर नहीं दिखते। कुछ लोग इरादे छुपाते हैं जो केवल समय आने पर ही प्रकट होते हैं। और अब सही समय है, अब पर्दा उठाने का क्षण आ गया है। अब तुम वो देखोगे जो मैंने हमेशा देखा है। अपनी बहन के साथ सावधान रहो, चौकस रहो, ध्यान दो। जो संकेत मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उन्हें अनदेखा ना करो। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए है। ये तुम्हें संदेह करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए है। मैं इसे विभाजन लाने के लिए नहीं, बल्कि समझ लाने के लिए प्रकट कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनकहा है, कुछ ऐसा जो तुमने अभी तक नहीं समझा है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अब मैं प्रकट कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ ताकि तुम देख सको कि जो कहा गया है उससे देखा है मैंने। जो योजनाबद्ध किया गया है उसे देखा है मैंने। और अब मैं तुम्हें भी इसे देखने देता हूँ। दिखावे से धोखा ना खाओ, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दो। तुम्हें आध्यात्मिक आंखों से देखना चाहिए, तुम्हें ज्ञान के साथ परखना चाहिए, तुम्हें स्पष्टता के साथ चलना चाहिए। क्योंकि जो हो रहा है वह नहीं है जो दिखता है। जो सामने आ रहा है उसकी परतें हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। और
मुझे तुम्हारी समझ की जरूरत है, मैं इसे उजागर कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसे प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं इसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। क्रोध का सामना ना करो, जल्दबाजी में काम ना करो, पहले मुझे खोजो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, मैं तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाऊं, मैं तुम्हारे कदमों का निर्देशन करूं, मैं वह सब प्रकट कर दूं जिसे प्रकट करने की जरूरत है, क्योंकि और भी बहुत कुछ है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं समझा है, ऐसी गहराइयां हैं जिन्हें तुमने अभी तक उजागर नहीं किया है। और मेरे बच्चे, जब तुम इसे देखोगे तो तुम समझोगे कि मैंने ये संदेश क्यों भेजा। मुझे इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो, क्योंकि यह केवल एक क्षण के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य के बारे में है, ये तुम्हारे भाग्य के बारे में है, यह इस बारे में है कि आगे क्या होता है। जो तुम अभी देख रहे हो उससे कहीं अधिक दांव पर लगा है, जो तुमने कल्पना की है उससे कहीं अधिक महान चीजें आगे हैं, और मैं जो गुप्त रूप से योजना बनाई गई है उससे तुम्हारे जीवन में जो मैं ला रहा हूं उसमें हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। मैं अंधेरे में जो फुसफुसाया गया है उसे उस प्रकाश को ढकने नहीं दूंगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं दूसरों की योजनाओं को तुम्हारे लिए मेरी योजना को बाधित करने की अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो होगा वो मेरी आंखों से देखने की, मेरे कानों से सुनने की, मेरी बुद्धि से समझने की तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह हार नहीं है, ये हानि नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, ये जागृति का क्षण है, ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। मजबूत बनो, साहसी बनो, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं बैठी। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम बेचैन महसूस करते थे, जहां उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जहां उसकी उपस्थिति एक बेचैनी लाती थी जिसे तुम समझा नहीं सकते थे। वो मैं थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह दिखा रही थी जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। जब तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही थी। जब तुमने संदेहों को चुप कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही थी। वो हमेशा वैसी नहीं रही, मौन विरोध हुआ है। तुमने यह नहीं देखा कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा गया है। तुमने उन शब्दों को नहीं सुना जो तब बोले गए थे जब तुम मौजूद नहीं थे। तुम उन योजनाओं से अवगत नहीं थे जो गुप्त रूप से बनाई जा रही थी, लेकिन मैंने ये सब देखा है, मैंने ये सब सुना है, और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूँ। तुम्हारी बहन कुछ ऐसा योजना बना रही है जो तुम्हें उन तरीकों से प्रभावित करेगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने खुद को उन चीजों से प्रभावित होने दिया है जो धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे उसके मूल हृदय की पवित्रता से दूर ले गए हैं। वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुई है जो मेरे मार्ग के अनुरूप नहीं है, और ऐसा करने में उसने खुद को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो तुम्हारे साथ बनाने के बजाय तुमसे लेना चाहते हैं। वह इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं देखती है, लेकिन उसके कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो शांति की ओर नहीं ले जाता है, और वह ऐसे निर्णय लेती रही है जो शुद्ध नहीं, इच्छाओं पर आधारित है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हुआ, यह उन तरीकों से बन रहा है जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, जो पहले तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि जो आने वाला है उससे अंधे हुए बिना प्रकाश। ये घृणा का आह्वान नहीं है, ये उसके खिलाफ अपने दिल को मोड़ने का संदेश नहीं है, ये गलत काम के साथ गलत भुगतान करने का निमंत्रण नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं विनाश के लिए चीजों को
प्रकट नहीं करती, मैं दर्द के लिए उजागर नहीं करती, मैं सत्य लाती हूँ क्योंकि सत्य मुक्त करता है, मैं प्रकाश लाती हूँ क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मैं अब बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। तुम भोले नहीं हो सकते, तुम अब और संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते, तुम ये दिखावा जारी नहीं रख सकते कि सब कुछ पहले जैसा है। चीजें बदल गई हैं, वो बदल गई है, और अब तुम्हें ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आवेग के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं, बल्कि विवेक के साथ। प्रार्थना में मुझे खोजो, हर कदम में मेरी आवाज की तलाश करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है, मैं हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम डगमगाओ नहीं, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी चिरस्थायी नींव हूँ। तुम्हारा दिल अब भारी महसूस कर सकता है, जो तुम सुन रहे हो उसे नकारना चाह सकते हो, तुम यह विश्वास करना चाह सकते हो कि चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते थे कि कुछ सही नहीं था। अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया है। ये केवल उस बात की पुष्टि है जिसे तुमने महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसे अनदेखा ना करो, इसे अलग ना करो, इसे केवल कल्पना मानकर खारिज ना करो। मैं अब तुमसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सत्य पर दृढ़ रहो, धार्मिकता पर दृढ़ रहो, अपने दिल में कड़वाहट को जड़ ना जमाने दो, लेकिन खुद को धोखे में भी ना आने दो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें उस चीज से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जो गुप्त रूप से बन रही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुननी चाहिए जो मैं प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें उन विकल्पों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। विवेक, मुझसे पूछो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मेरे निकट रहो और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है, ये संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह वह क्षण है जिसे मैंने छुपे हुए को प्रकट करने के लिए चुना है। ये वह समय है जिसे मैंने स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित किया है। जहां कभी भ्रम था, इसे हल्के में मत लो, बिना बदले मत जाओ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो, उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो, उन्हें अपनी समझ को आकार देने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे सच बोलता हूँ। मेरे करीब रहो, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। सुनो, भरोसा करो और मेरे प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपना दिल खोलो और उन शब्दों को ध्यान से सुनो जो मैं अब तुमसे कह रहा हूँ। उपस्थिति एक परिचित व्यक्ति रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त या समय के माध्यम से संबंध साझा करता है, और इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, जिसे तुम्हारा जश्न मनाना चाहिए, जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए। उसने तुम्हारी ओर नाराजगी से देखा है, उन्होंने अपने रास्ते की तुलना तुम्हारे साथ की है, अपने जीवन को तुम्हारे खिलाफ मापा है, और कृतज्ञता के बजाय उन्होंने ईर्ष्या को खुद। महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए दूर तक तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। महादेव जी की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम पर बरस रही है। देखो, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है।
तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही सुखद और सुनहरा आरंभ होने वाला है। 3 दिनों के भी तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। संकोच का त्याग करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मंजिल अब दूर नहीं है, कामयाबी मिलने वाली है। देखो कितना खूबसूरत संजोग तुम्हारे साथ होने वाला है। जो बिछड़ गया था तुमसे वह फिर से तुमसे मिलने वाला है। वह तुम्हारा शत्रु, वह तुम्हारा पड़ोसी, वह इंसान जो बार बार तुम्हारी खुशियों पर प्रहार करता है, वह जिसे तुम्हारे स्वप्न अच्छे नहीं लगते। देखो मेरे प्रिय, परमात्मा कैसे उसे अब हिसाब कर रहे। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा जिसको परेशानी थी तुम्हारी खुशियों से। अब वह अपने जीवन से परेशान होने वाला है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है मेरे प्रिय। ये कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते है कि बहुत कर लिया तुमने दूसरों का भला, अब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा ना जाने कितने लोगों ने उठाया है। हमेशा तुम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो और लोग तुम्हारी ही तरक्की से जलते हैं। वह तुम्हारे पड़ोस में ही है, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हारे साथ उसका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारा मित्र नहीं है। वह जलता है तुम खुशियों से, वह तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती। उसने आर किया है तुम्हारे सब पर, ना जाने कई बार प्रहार किया है तुम्हारी खुशियों पर। सावधान रहना, वह इर्द गिर्द है तुम्हारे, तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में हर वक्त भागीदार बना रहता है। तुम उसे भीड़ पहचान नहीं पाते, परंतु वह जलता है तुमसे मेरे प्रिय। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को तय कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तरक्की मिल रही है तुम्हें जितना तुमने सोचा भी नहीं था। उस हिसाब से तुमने जोड़ा है। तुम्हारा जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है। किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा तुम पर बरस रही है। जो सोचा नहीं था तुमने, उम्मीद से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे प्रिय। देखते तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। खुशियां बरसेगी चारों दिशाओं से, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन अलग रूप से ही उजागर होने वाला है। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। अब नामुमकिन कुछ नहीं तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे मेरे प्रिय। ये समस्त दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है। जिस प्रकार तुम साधारण हो, भोले हो, दूसरों को भी भोला और साधारण समझते हो, परंतु वह जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है वह तुम्हारा पड़ोसी, जिसका उठना बैठना तुम्हारे घर में है, बहुत अधिक संपर्क बनाए रखा है वह तुमसे, परंतु वह जलता है तुम्हारी कामयाबी से। उसे पसंद नहीं है तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना। वह आते जाते तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक राज अब जान गया है। ध्यान रखना मेरे प्रिय, सावधान रहना। बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर तुम अपने दिल की सारी बात सामने वाले से कह देते हो और फिर वही सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाता है। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हर कोई नहीं है जो निरंतर तुम्हारे सपनों पर प्रहार कर रहा था, जो तुम्हारी कामयाबी से जल रहा था। लोग खुशियां अब उससे मुंह मोड़ने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली तुम्हारे लिए अब मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। बहुत संघर्ष किया तुमने, कभी फल मिला और कभी निष्फल रहा तुम्हारा प्रयास। फिर भी परमात्मा पर विश्वास करके तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते चले आ रहे हो। लो अब सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है। एक सुखद संजोग होने वाला है। तरक्की की राह तुम चुन रहे
हो बहुत आगे जाओगे तुम, इस बात का विश्वास रखो। परमपिता परमेश्वर की कृपा वह बरस रही है, डिवाइन की शक्तियां तुम्हारा साथ दे ही है। अब तुम्हारे वह स्वप्न भी साथ होंगे जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। चारों दिशाओं से तुम्हारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, जीवन चमक उठेगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा यहाँ एक बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य चमत्कार होने वाला है। पर पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रहे। वह समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है, सार्थक होने जा रहा है तुम्हारा प्रयास। निरंतर कई वर्षों से जिस कार्य के पीछे तुम संघर्ष कर रहे थे, लो अब उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। सुनो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने का सही समय आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक तुम्हारे पास नहीं है, जो कमियां देखी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। धन अभाव देखा तुमने, प्रचुरता मिलेगी। एक सच सामने आने वाला है जो अत्यंत ही सुखद होगा। परिस्थितियां बदलने वाली हैं, घबराओ मत। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त। लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया, तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो। तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे। और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते। अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाए, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जड़ उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं, वो गलत है। फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है। और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें, नहीं तो तुम उससे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, माशय को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे।
तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य, इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे। जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा अपनी शक्तियां खो रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हारी अच्छाई मैं जानती हूँ, तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें जहर दे रहे हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है मेरे बच्चे। ये तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं और आज भी ये तुमसे तुम्हारी भक्ति नाना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। ये कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी मेरे बच्चे। बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे अपने जीवन में। बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई अक्षय नो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं। और जब तक यह मेरे बच्चे आज जो मैं बताने वाला हूँ उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे कैसे आए मेरे अनुकूल दिन, परंतु मेरे बच्चे अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उससे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी कितने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी मेरे बच्चे। बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम आज। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं तुम्हें कुछ बताने के लिए। तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं मेरे बच्चे। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे कि आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर
तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूँ और उनको इतना मानता हूँ, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्य हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी नीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूँ, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे, तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाए है कि ये तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे इकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति कर इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और
मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उससे उम्र में तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वही ये ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है, परंतु तुमने दिया जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध भी चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं है तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब, कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है, जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं, वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूँ। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूँ तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही है, सभी चूर चूर हो गई हैं। मैं जो भी सपने देखता हूँ वह पूरे नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखे हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है, एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच, मोह वश ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे ये सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारी का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है वह सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूँ। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूँ और उन्हीं के
बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा। जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूँ, तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, जबकि हुए राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था। तब भी उन्हें दुख और संकट होगा सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी दो तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुधा हो और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वह भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरी चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप एक ताप के लौह में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पर आया है उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुख ही नहीं प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटूट है। इस श्राद्ध